है, जो कि अगर आप आगे कैसा बताएंगे कि बिगैर पैसे के जो गरीब थे, जिसके अंदर धन था, जंगल से केला का पत्ता तोड़ के लाए, एक पत्ता तोड़ के लाओ, एक पत्ता मिलता तो पीछे खड़ा कर लो, चार है तो चारों में बांध दो। इसमें जरूरी क्या है मालूम है? आटे का प्रसाद। क्या आटे का? आजकल उसमें भी फैशन रवा बनाने लगे हैं। पहले क्या होता था, कितना एक चुटकी हो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 क्विंटल, जितनी शक्ति हो, उसको घी में भूंज करके शुद्ध आटे में मिला करके और उसको भगवान को अर्पण कर। यह भगवान का सत्यनारायण भगवान जी दिया है। जिस दिन आप पूजन करें, प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का अपमान ना हो। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, अगर कुछ बोलना है तो मन में एक उमंग है। इस संगीत ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि मन का जो उमंग है वो होता है उमंग रहे नाना प्रकार से। एक पूजा वो भी होती है कि पंडित जी आए, हरदम बदन के सब का, वो भी होता है। लेकिन ये जो उमंग होता है ना, एक तरंग होती है। फालतू बातें नहीं करें, जो भी करना है भगवान का ध्यान करना है, मानी मन भगवान का है। ऐसा देख करके भगवान विष्णु वहाँ बताते हैं, तो भगवान विष्णु वहाँ पे सब बताते हैं। बताने के बाद जो है नारद जी वहाँ पे जाते हैं, और वह एक सदानंद नाम का जो ब्राह्मण था, बहुत ही गरीब था, वह भिक्षा मांग करके भोजन करता था। भिक्षा मांग करके भोजन करता था। वह सोच रहा था कि भगवान ने मुझे इतना धन दौलत तो दिया नहीं, धन दौलत इतना तो दिया नहीं है, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो कि मेरा पूरा जीवन गरीबी में निकल गया। बहुत उमंग था, उसको प्रयास था कि मैं पूजा पाठ करूं। उसी समय जैसे पंडित जी ने बताया, परमात्मा कहाँ रहता है? आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आप ये ध्यान रखना, जिस दिन आपको कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, ये दुनिया वालों से मत बोलना। ये दुनिया वाले कैसे मालूम है? खाओगे तो जलेगी दुनिया, और रोगे तो हंसेगी दुनिया। ना आपको आगे चलने देंगे ना पीछे चलने देंगे। अगर आप इस शास्त्र में लिखा है, एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत संत की कटत कोट अपराध। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करो और हृदय से, आत्मा से एक बार उसको पुकारो। आत्मा में परमात्मा का वास होता है। पूरे शरीर में साइंस ने भी प्रैक्टिकल किया है कि जहां दिल धड़कता है उसके बाजू में जगह खाली है, बाकी कहीं नहीं। क्योंकि आत्मा का पड़ोसी कौन है? परमात्मा। संस्कृत में क्या बोलते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जितने जीव है तो आत्मा से परमात्मा को याद करो। वह ब्राह्मण जो था बहुत गरीब था कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरा पूरा जीवन गरीबी में निकल गया? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि आज मेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन मैं पूजा नहीं कर सकता। तो आत्मा की आवाज कौन सुनता है? डायरेक्ट परमात्मा। अगर हमारे द्वारा किसी की आत्मा दुख गई, अगर दिल से हमें कोई बददुआ दे दिया, तो सोच लो कि बस, और हमारे द्वारा किसी की आत्मा दुख गई, संतुष्ट हो गई और दुआ दे दिया, तो भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मा में ही परमात्मा का वास। तो जो है वो ब्राह्मण आत्मा से चाह रहा था। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं साधु का रूप बना करके आकर के बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप बहुत दुख में लग रहे हो, क्या कारण है? बहुत तकलीफ है। एक काम करो, आप भगवान विष्णु के शरण में जाओ, माँ लक्ष्मी का ध्यान करो। और उनको जो है पूजा विधान सब बताया। वह ब्राह्मण गरीब था, जंगल जाके केला का पत्ता तोड़ के लाया, जंगल से जाके फूल तोड़ करके लाया और आटा मांग करके लाया, उसका प्रसाद बनाया। जो गरीब होते हैं ना, उसका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से होता है। आप देखे होंगे, जो गरीब होगा, तकलीफ होगा, जिस दिन आपको तकलीफ होगा, ऑटोमेटिक भगवान याद आ जाते हैं, ऑटोमेटिक। तो गरीब था, भगवान याद आए। आने के बाद उन्होंने पूजा पाठ किया, संकल्प लिया। संकल्प जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है। संकल्प में क्या रखा जाता है मालूम है? जल, चावल और पैसा। तो संकल्प लिया कि हे भगवान, मेरी जो गरीबी है, मेरी दरिद्रता है, वह दूर करो। और भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि वह धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हो गया कि वह जो ब्राह्मण की जहाँ झोपड़ी बनी हुई थी, वहाँ पे महल बन गया। और वह नियम बना लिया कि मैं हर पूर्णिमासी और अमावस्या की सत्यनारायण की पूजा करूंगा। हर अमावस्या पूर्णिमासी को सत्यनारायण की पूजा करूंगा। ओम रेवखाटी इसका नाम प्रथम कर दिया, बना बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
कहते हैं नारद युधिष्ठिर की बात कर रहा हूँ। एक लकड़हारा था, वह लकड़हारा लकड़ी बेच करके जीवन यापन करता था। एक दिन वह लकड़हारा जो लकड़ी का गट्ठा सर पे रख करके जा रहा था, देखा कि उसके जो जिस लाइन का होता है उसके दोस्त भी होते हैं। वह लकड़हारा देखा कि बहुत दिन हो गया, पंडित जी दिख नहीं रहे, क्या बात है, कहाँ चले गए। तो वह लकड़हारा जो है एक दिन लकड़ी का गट्ठा लेकर के और वह जो है जाता है तो देखता है कि जहाँ पंडित जी की झोपड़ी बनी हुई थी वहाँ पे महल बना हुआ है। वह देख करके वह सोचता है कि कोई सेठ आया होगा, गरीब ब्राह्मण था, उसकी झोपड़ी बना करके हटा के अपना महल बना लिया। कैसे पता लगा कि पंडित जी कहाँ गए। सोचता है कि चलो अंदर कोई सेठ होगा, पूछता हूँ। वह डर डर के अंदर जाता है और जा करके वह देखता है कि जहाँ झोपड़ी बनी हुई थी वहाँ महल बना हुआ है, तो पूजा पाठ हो रही है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, कभी भी अगर कहीं भी जाते हैं पूजा पाठ होती है तो प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे द्वारा जो पूजा सुन रहा है उसको डिस्टर्ब ना हो। हमारे उसके अतिथि आते हैं तो हम खुद फर्ज है उसको बैठाएं या जो भी करें। ऐसा नहीं अरे मैं तो गया था पूजा में बैठने को नहीं किया, एक पूजा पाठ में जाओ तो कभी नहीं। तो वह ब्राह्मण जो था वह देखा कि पूजा पाठ हो रही है तो लकड़हारा वहाँ बैठ करके पूजन को सुनने लगा। जब वह पंडित जी अपने हाथों से प्रसाद बांटते बाहर आते हैं तो लकड़हारे को देख करके लकड़हारा उसको देख करके आश्चर्य हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है, कहाँ से चलेगा सर, शास्त्र में लिखा है कि जब लक्ष्मी आती है ना तो दो चीज पहले भेजती है, क्या मालूम है? पहला घमंड, दूसरा मोटापा। लक्ष्मी आने का पहला क्या भेजेगी? घमंड, दूसरा मोटापा। आजकल मोटापा बीमारी भी हो गया है, मोटापा है। जो इसको कंट्रोल कर लिया उसी के यहाँ लक्ष्मी रुकती है। नहीं घमंड सर फोड़ेगा या फोड़ाएगा? फोड़ेगा तो जेल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या फोड़ाएगा तो हॉस्पिटल जाएगा, दोनों में ही नुकसान है। अब बीमारी क्या है? लेकिन वो जो सदानंद नाम का ब्राह्मण था ना उसको घमंड था और ना तो